दोस्तों नमस्कार, स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया करने संबंधी ईएसबी ने पात्रता परीक्षा संपन्न कराई और उसके बाद सेकंड परीक्षा यानी कि चयन परीक्षा के लिए बकायदा ऑनलाइन आवेदन अभी भी हो रहे हैं। अब ऑनलाइन आवेदन में जो कैंडिडेट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है उसमें दो तरह के विवाद सामने आ रहे हैं जो कि लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। पहला विवाद है कि सेकंड परीक्षा में 40 और 50% का नियम है जिसको पहली वाली परीक्षा पात्रता परीक्षा में लागू किया जाए, यानी जिसके 60 नंबर हैं और जिसके 75 नंबर अनारक्षित श्रेणी के हैं उनको भी मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। दूसरा विवाद है आयु सीमा विवाद। चलिए कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पर दिखाते को कंप्लीट अपडेट मिलेगा। महत्वपूर्ण खबर है, मामला वर्ग 1 शिक्षक चयन परीक्षा को लेकर है। मध्य प्रदेश चयन परीक्षा कमिश्नर ने नहीं सुना है, इसलिए कैंडिडेट कोर्ट जा रहे हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे। यह परीक्षा लगातार विवादों में फंसती जा रही है। अब यहाँ पर यह विवाद है जिसको पूरा यहाँ पर आपको समझाएंगे। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के माध्यम से शिक्षक चयन परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। इसमें नोडल एजेंसी लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल है। इस परीक्षा में आयु सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। डीपीआई कमिश्नर को मामला संज्ञान में लेकर त्रुटि सुधार करना चाहिए था, परंतु कमिश्नर में कैंडिडेट की एक नहीं सुनी और इसका नतीजा कैंडिडेट हाई कोर्ट जा रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट हाई कोर्ट गए हैं जिस पर याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं और इस पर बहस भी शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें विवाद है क्या। मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा आयु सीमा विवाद क्या है। तो एक तरफ जहां 40 और 50% क्राइटेरिया पात्रता परीक्षा में लेकर के मुख्य परीक्षा में शामिल करने का विवाद अभी थम ही नहीं रहा, वहीं दूसरी तरफ ये आयु सीमा का विवाद भी शुरू हो गया है। आयु सीमा विवाद की अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि पहली वाली जो परीक्षा है उसमें अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 18/9/2022 द्वारा पिछले 3 वर्षों में कोई पात्रता परीक्षा चयन परीक्षा संचालित नहीं होने के कारण 3 वर्षों की छूट प्रदान की गई थी, यानी 42 और 3 45 से 45 वर्ष आयु तक यहाँ पर उम्र की गई थी। छूट के आधार पर अभ्यर्थियों ने साल 2018 एवं 2023 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा शामिल होकर क्वालिफाई घोषित हुए हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ईएसबी चयन परीक्षा का प्रावधान नहीं किया गया था, यानी पहले 2 परीक्षाएं का प्रावधान नहीं किया गया था। एक ही परीक्षा में डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती थी अगर आप मेरिट के क्रम में आते हैं। वहीं यहां पर पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा में भी आयु सीमा निर्धारित कर दी गई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा चयन परीक्षा आयोजित की जा रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन के पात्र हैं, परंतु एमपीईएसबी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के विपरीत उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु अधिकतम आयु 40 अनारक्षित अधिरोपित की गई है। आरक्षित वर्ग हेतु आयु 45 वर्ष की गई है। वहीं कर्मचारी चयन मंडल के नए नियम के अनुसार एवं परिणाम स्वरूप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे सभी चयन परीक्षा में शामिल होने से वंचित हैं जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है। वहीं भर्ती प्रक्रिया के सेकंड राउंड में आयु सीमा नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें 45 साल यहाँ पर ऑलरेडी आयु है, फिर भी कैंडिडेट जो हैं इसमें और ज़्यादा छूट की उम्मीद कर रहे हैं। भर्ती के सेकंड राउंड में आयु नहीं बदल सकते हैं, ऐसा इनका तर्क है। अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी उच्च न्यायालय जबलपुर के अनुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी का चयन परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जाना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का उल्लंघन है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश को विचार में लिए बिना किया गया है। उपरोक्त आदेश की व्याख्या एवं क्रियान्वयन भेदभाव एवं मनमाने तरीके से हो सकती है।
यह मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। एक तरफ पात्रता परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाना एवं चयन परीक्षा से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। कर्मचारी चयन मंडल के निर्णय के बाद न्यायालय विवाद भी उत्पन्न हो रहा है। साथ ही यहाँ पर फायदा, अगर इस मामले में जो कैंडिडेट है उनको राहत मिलती है, उनके पक्ष में फैसला आता है, तो जो 40% और 50% वाला क्राइटेरिया है उनको भी राहत मिल जाएगी। तो उसका कैसे राहत मिलेगी उसको भी आपको बता देते हैं। उसको राहत ऐसे मिलेगी कि अगर पात्रता परीक्षा के किसी भी नियम में संशोधन किया जाता है, यानी आयु सीमा में अगर कैंडिडेटों के पक्ष में फैसला आता है, तो पात्रता परीक्षा में 60% और यहाँ पर 50% और 60% पासिंग रखे गए थे, यानी 150 नंबर का पात्रता परीक्षा का पेपर रखा गया था, जिसमें यहाँ पर 50% 75 होते हैं और 60% 90 होते हैं। अगर आयु में बदलाव किया जाता है दूसरी वाली परीक्षा में, यही जो पासिंग का क्राइटेरिया है 100 नंबर में से 40% और 50% यहाँ पर रखा गया है, यानी सीधी तौर पर दूसरी परीक्षा में 100 नंबर में 40 नंबर और 100 नंबर में अनरिजर्विड को 50 नंबर लाने हैं, यानी दोनों के नियम अलग अलग हैं। अगर आयु सीमा में पहली वाली परीक्षा में कैंडिडेटों को राहत मिलती है, तो फिर ये चयन परीक्षा में अंकों में भी यहाँ पर प्रावधान कर दिया जाएगा। उम्मीद है जानकारी आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की लेटेस्ट और नई जानकारी को पाने के लिए चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।